Good morning friends, welcome back on my YouTube channel Logics and Tricks साइंस लेसन नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के कुछ MCQs आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे उसमें जो Na है वो H2O से OH को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स बी नंबर इज अ राइट आंसर। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो दो एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। हम आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। जब मैग्नीशियम का कोई रिबन होता है तो उसको हम अगर जलाते हैं तो उससे पहले हम उसको रबिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो एक लेयर है वो लेयर बन जाती है, वो बन जाती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर ये बन जाती है। इस लेयर को हम MgCO3 की इस लेयर को हम क्या करते हैं, हटाने के लिए उसको रब्ड करते हैं और उसके बाद में उसका क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये हमें इक्वेशन दे रखी है Fe+4H2O। FeS जहाँ पे अगर लिखा होता है तो इसका मतलब सॉलिड होता है फ्रेंड्स, और H2O जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे गैस। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो H2O है वो गैसियस फॉर्म में। अब आप बोलोगे कि H2O तो वाटर का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों जो H2O होता है जब उसको हम वेपोरेट कर देते हैं तो वो क्या होता है, आपका गैसियस फॉर्म में आ जाता है। और जब हम Fe की रिएक्शन स्टीम से कराते हैं, जस्ट लाइक वाटर की स्टीम से कराते हैं, तो फिर क्या बनता है, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और Fe3O4 ये बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। और उसका क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर इज, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर आप सेकंड देख सकते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे H2O था और वो वहाँ पे H2 गैस बन रहा है, तो वाटर भी रिड्यूस हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वाटर क्या करता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही क्या है, करेक्ट है। फोर्थ वन में दे रखा है वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है, केवल जो ऊपर तीन ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो किसी भी रिएक्शन को करते हैं और उसके बाद हीटिंग रिलीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अगर किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन को करने के बाद अगर वो आपका जो हीटिंग है वो क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्व कर रहा है, तो एब्जॉर्ब जहां पे होता है तो एंडोथर्मिक होता है, और जहां पे रिलीज होती है और कोई सी भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आपका रिएक्टिंग ए वाटर विद क्विक लाइन, जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब आप क्या करते हो, क्विक लाइन को क्या करते हो, किसमें डालते हो, वाटर में डाल देते हो। तो आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। क्विक लाइन लेना, दैट मीन्स एक किसका टुकड़ा, आपको क्विक लाइन आप मार्केट से आपको मिल जाता है, उसका टुकड़ा लेना और एक वाटर बॉटल या वाटर ग्लास में भर करके उसमें डाल देना। आप थोड़ी देर बाद में देखोगे कि पानी अपने आप ही उबलने लगेगा। दैट मीन्स कि क्या है, वहाँ पे जो रिएक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करता रहता है। फिर दूसरा डाइल्यूट ऑफ एन एसिड, जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो फ्रेंड्स जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जैसे कि एसिड है आपके पास और उसमें आप वाटर मिला रहे हो, वाटर धीरे धीरे मिलाते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हार्मफुल हो जाएगा। देखो मैं आपको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारा एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है, और आप उसमें वाटर मिला रहे हो तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप क्या करोगे, अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना ही है तो आप पहले वाटर लीजिए, वाटर में धीरे धीरे एसिड को मिलाइए, तो तब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अदरवाइज आप अगर एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और आपको बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब मैं थर्ड वाला समझा तो इवेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि वाटर का वेपर तब होता है जब ये एनर्जी लेता है। आप इसके नीचे अगर आपने किसी
पॉट में क्या भरा है, बर्तन भरा है, सॉरी पॉट बर्तन में आपने क्या भरा है, पानी भरा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, उबाल रहे हो। तो आप जब जब तक उसके नीचे गैस या फिर आग नहीं जलाओगे तब तक वो वेपोरेट नहीं होगा। दैट मीन्स क्या क्लियर है, वो जब तक एनर्जी नहीं लेगा तब तक वो क्या होगा, आपका वेपोरेट नहीं होगा। तो मतलब ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, क्रिस्टल में बदलने के लिए, किसी भी चीज़ को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसको क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एंड डाइल्यूट ऑफ एन एसिड। तो ये दोनों ही राइट ऑप्शन है। मैंने आपको समझा दिया, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इस चैप्टर में पूरा आपको समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाली वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। बट थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारे चैप्टर्स लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो जहां पे भी जिस भी आपको एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती हुई दिख जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और कहीं पे आपका हाइड्रोजन का रिमूवल होता हुआ दिख जाए तो वो भी क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। बट ऑक्सीडेशन में आप मोस्ट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ोगे तो आपका 5 का ए नंबर ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन्वॉल्व्स द रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन में? क्या होता है आपका रिडक्शन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिडक्शन में क्या होता है आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंटेड इन अ वाटर वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन का क्या रेशियो रहने वाला है ये। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2O बाय वॉल्यूम देखा जाए तो H2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, और ऑक्सीजन का कितना, 1। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब 4HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो पहले आपका क्या बनता है, MnCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, फिर वाटर बनता है, क्लोरीन गैस को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रेंड्स MnO2 का ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इसका, तो डी नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, ए सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस एक्स है, इज यूज टू वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए इसे यूज किया जाता है, एंड इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और ये इसको क्या किया जाता है, वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। और अगर हम इसको हीट करते हैं लाइमस्टोन को, तो क्या होता है, ये एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये एक्स बन जाता है। इसको हमें बताना है कि ये एक्स जो है वो क्या था। तो अगर आप देखोगे तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके पास कोई हमें ही पता नहीं है कौन सा एलिमेंट है, बट मैं आपको इसको रियलाइज़ करके बता रहा हूँ। दैट मीन्स कि आप इसको रियलाइज़ कीजिएगा। देखो वाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली अभी तो पेंट वेंट ये सारी चीज़ें आ गई हैं। एक्चुअली में पुराने जब टाइम था तो वहाँ पे मतलब हम केवल चूने की पेंटिंग किया, चूने से मतलब घरों को पुताई किया करते थे, तो वाइट वॉश किया करते थे, इसको वाइट वॉश बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपका कोई एक्स है तो ये क्या होता है आपका CaO, जैसे मैंने अभी बताया था, आप CaO क्विक लाइम इसको बोलते हैं। क्विक लाइम क्या होता है, अगर आप इसको क्या कीजिएगा, हीटिंग कीजिएगा तो ये किस में बन जाएगा, लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर लेते हैं, व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग। मतलब Ag को अगर हम बाहर हवा में रख दें तो उसके ऊपर किस तरीके की कोटिंग बन जाती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ ब्लैक कोटिंग गेट Ag वैन इट एक्सपोज इन टू द एयर। मतलब Ag को जब हवा में बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेयर होता है वो Ag2S का होता है। मतलब सिल्वर सल्फाइड का उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। और अगर आप किसी सुनार के पास जाते हो तो वो क्या करता है, उसको एसिड में भिगो के रखता है और सल्फाइड को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है, सॉरी हीटिंग देना पड़ता है, और हीटिंग देने के बाद कोई रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, मतलब ड्राई आइस का क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हो फ्रेंड्स क्या होता है? सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ठोस, जिसमें कोई सॉलिड चीज़ वो क्या हो जाए, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन करने के लिए आपको ड्राई आइस, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राई आइस किसको बोला जाता है, ड्राई आइस
ठोस कार्बन शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ड्राई आइस जो बोला जाता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को जमा ले तो वो क्या हो जाता है, ड्राई आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको क्या होता है, आप जब इसको हीटिंग गर्म करते हो तो ये क्या बन जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये ठोस अवस्था में बदल बनने के बाद जब आप इसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आप अदर चीज़ों को देखोगे, जस्ट लाइक आप वाटर है, वाटर को अगर आप बर्फ को जमा लो तो बर्फ पहले क्या बनेगा, अगर आप उसको गर्म करोगे तो क्या पहले क्या बनेगा, वो लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, फिर उसके बाद में उसका वेपोराइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस तो आपका पहले सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली ठोस से क्या बन जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ड्राई आइस, आपका बी नंबर इज अ राइट आंसर। तो इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका कपूर है, कपूर को भी आप अगर सॉलिड अवस्था में रखते हो और उसको आप छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। क्या क्या मतलब ये बोला है उन्होंने कि जब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो वाटर का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो तो वो क्या बन जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइज्ड एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको ऑक्सीडाइज्ड एजेंट के बारे में बताना है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम क्या करते हैं, ये I2 आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, और उसके बाद में क्या बन रहा है, सल्फर को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, I2 है, क्योंकि I क्या कर रहा है, H के साथ रिएक्शन करके HI बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, और उसके बाद में सल्फाइड को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो I2 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सब्सटेंट एडेड ए फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। देखो आपके पास कोई फूड जो आप रखा हुआ खाना, जैसे कि आपके पास चिप्स आप खाते हो, या फिर आप कोई भी पिकल्स आप मार्केट में आते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होती है, पहले से बनी बना करके उसको पैक करके रखा जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें आपको पता है, उसमें एक मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, ताकि जो ऑयल से बनी हुई चीज़ें हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सड़ जाएंगी चीज़ें। और ऑक्सीडेशन उनका ना हो, उन जो ऑयल कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, ताकि उसका ऑक्सीडेंट से बचाया जा सके और फूड का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो वैसा का वैसे ही बना रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। मतलब इसका मतलब ये है, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि एक ऐसी कंडीशन बताइए जहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, फैट का, ऑयल का, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है और फूड के अंदर से एक स्मेल, गंदी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो जब इस तरीके की कभी भी स्थिति प्रोड्यूस हो जाती है, स्थिति बन जाती है, जो फूड होता है वो सड़ जाता है, और इसको केमिकल साइंस की भाषा में रेंसिडिटी बोलते हैं, इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं, कि जो भी कोई ऑयली चीज़ है आप उसको क्या कर दो, रख दो, और उसके बाद में उसको 2-3 दिन बाद देखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन एक्सोडाइजेशन हो जाएगा और उसमें एक गंदी सी स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आपने नमकीन का पैकेट तो जरूर खाया होगा। तो जैसे कि आप नमकीन का पैकेट खाते हैं तो नमकीन के पैकेट में वही टेस्ट आता है जैसा ही कंपनी बना करके बेचती है, बट अगर उसमें एंटी ऑक्सीडाइज्ड एजेंट नहीं डाला जाए तो उसका आप टेस्ट देखना कुछ दिनों बाद ही क्या होगा। अगर जैसे कंपनी ने आज बनाया है तो 3-4 दिन बाद ही अगर उसके अंदर एंटी ऑक्सीडाइज्ड एजेंट नहीं डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट हमें टेस्ट वैसे का वैसे ही लगता है आफ्टर 1 मंथ भी, क्योंकि उसके अंदर एंटी ऑक्सीडाइज्ड एजेंट डाला जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रोसाइलिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसाइसिस ऑफ वाटर। ये भी हमने ऊपर ही पढ़ाया था कि जब डिकम्पोजिशन होता है, जब हम किसी भी वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, उसके जो मोल्स होते हैं उनमें कितना रेशियो होता है, 2:1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो 2:1 इज द राइट आंसर, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। जब SO2 गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड के थ्रू पास किया जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब SO2 को H2S के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वाटर बनता है, प्लस जो सल्फाइड गैस है वो क्या हो जाती है, अलग सेपरेट हो जाती है। तो इसका ए नंबर इज अ करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन भी है।
आपका ए नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है Pb प्लस CuCl2। लेड को जब CuCl2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, CuCl2 को हम बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो बनेगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे Pb किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Cl2 को वहाँ पे डिस्प्लेस, सॉरी जो आपका पीवी जो है वो सी यू को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और सी यू डिस्प्लेस होकर के अलग सेपरेट हो जा रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। जब हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो इसका, तो किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। जो आप चिप्स के पैकेट खाते हैं, आप जो भी ऐसी फूड खाते हैं जो ऑयली से बना होता है और उसमें जो हवा भरी होती है वो हवा नहीं होती, एक्चुअली वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और कभी कभी हीलियम को भी भर दिया जाता है क्योंकि हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात कर लेते हैं। When green colored ferrous sulfate crystallize are heating, the color of the crystal change because, मतलब इसमें बोला गया है कि फेरस सल्फेट, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, FeSO4 को गर्म करते हैं, क्रिस्टलाइट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इट लॉसेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सरप्राइज़ ये है आपके लिए कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शंस आई विल ट्राई कि मैं आपको विद एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँ। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।